बच्चों को डॉल से खेलना बेहद पसंद होता है। ये चेहरे पर स्माइल लाने का काम करते हैं। लेकिन कैसा हो अगर मैं कहूँ कि डॉल्स आपके दिल में डर पैदा करने का भी काम कर सकते हैं। जी हाँ, डॉल्स और डर का शायद ही आपस में कोई कनेक्शन हो, लेकिन मेक्सिको में एक ऐसी जगह है जहाँ मौजूद डॉल्स और गुड़ियों को देखकर आप भी डर जाएंगे। मैं हूँ जतिन बर्नवाल और ऐसा भी होता है कि एक और खास वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं मेक्सिको के डॉल्स आइलैंड के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जहाँ रात तो छोड़ो दिन में भी जाने से डरते हैं लोग। मेक्सिको का जोचिमिल्को शहर दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में शुमार है। असल में इस शहर के एक टापू के पेड़ों पर हजारों डॉल्स लटकी हुई हैं, जो इतनी डरावनी लगती हैं कि आमतौर पर लोग इस जगह से गुजरने में भी बचते हैं। यहाँ लटके हुए डॉल्स की संख्या 4000 से भी ज्यादा है। ला इस्ला दे लास मुनिकास नाम का ये टापू मेक्सिको की राजधानी से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ मिलने वाले डॉल्स के पीछे की कहानी क्या है। तो इसके लिए हमें आज से 74 साल पीछे साल 1950 में जाना होगा। ये टापू डॉन जूलियन सैंटाना का हुआ करता था, जिन्होंने एक बार एक लड़की को यहाँ डूबते हुए देखा था। वो उस लड़की को बचाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कहा जाता है कि बाद में इसी लड़की की आत्मा ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। उन्हें किसी ने बताया कि वो डॉल्स के जरिए इस आत्मा से छुटकारा पा सकते हैं। तो बस फिर क्या था, उन्होंने खुद की सुरक्षा के लिए पूरे टापू पर करीब 1500 डॉल्स को लटकाना शुरू कर दिया। जूलियन सैंटाना की साल 2001 में हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन उनके आखिरी शब्द भी यही थे कि डॉल्स को यहाँ से हटाया गया तो कुछ बहुत बुरा होगा। वैसे उनकी मौत के साथ यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि उनका शव भी उसी तालाब में मिला जहाँ उन्होंने उस लड़की को डूबते हुए देखा था। जूलियन के देखा देखी आसपास के दूसरे लोगों ने भी उस लड़की की आत्मा से बचने के लिए इस जगह में डॉल्स को लाकर बांधना शुरू कर दिया था। लोगों का कहना है कि इस जंगल में अभी भी उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। साल 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया था। सालों से यहाँ के पेड़ों और तारों पर लटकी गुड़िया बदलते मौसम के साथ और खौफनाक दिखाई देने लगती है। अब बात करते हैं कि क्या सही में यहाँ कुछ पैरानॉर्मल था या इसके पीछे भी कोई साइंस है। तो यहाँ किसी आत्मा के होने की बात कितनी सच है, इसका कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है। लेकिन जूलियन की जिंदगी में झांकने के बाद हमें कुछ इसके जवाब मिलते हैं। जूलियन एक डॉल था जिसकी एक पत्नी और एक बेटी भी थी। इसके बावजूद वो अकेला इस आइलैंड में रहा करता था। तो कोई भी सेंसिबल इंसान ऐसा क्यों करेगा। जूलियन ने जिस छोटी लड़की के डूबने की बात सबको बताई थी, उसकी बॉडी आज तक किसी ने भी नहीं देखी और ना ही उससे जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। थ्योरी के मुताबिक कहा जाता है कि अकेलेपन में डॉन जूलियन सबसे अलग होकर रहने लगा और ऐसी हाइपोथेटिकल स्टोरी अपने दिमाग में बना ली और वो दिमागी रूप से असंतुलित होने लग गया। अब ऐसा पॉसिबल है कि इतने गुड़ियों के कारण यहाँ आने वाले लोगों में नेगेटिव और डर की फीलिंग डेवलप होने लगती है। लेकिन भूत प्रेत जैसी किसी भी घटना को मानना तब तक हमारे लिए संभव नहीं है जब तक उसके सबूत हमारे सामने ना हो। अब यहाँ आत्मा हो या ना हो, लेकिन ये जगह कई फोटोग्राफर्स, ट्रैवलर्स और हॉरर लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। वैसे क्या आप इस डॉल्स के आइलैंड में जाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।